नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पुरस्कार और सम्मान ये करंट अफेयर्स का वो टॉपिक होता है जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ इस टॉपिक को समझाऊंगा। बस आपको मन लगाकर ये वीडियो को कंप्लीट देखना है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया है? तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चार नाम आपको याद रखना है। भिक्खू संघसेना जो कि लद्दाख से हैं, इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। मार्क्स विंसियस रोजो रोड्रिग्स जो कि ब्राजील की एक संस्था है, इन्हें भी प्रधानमंत्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड की एक सोसाइटी है, इन्हें भी प्रधानमंत्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, इन्हें भी प्रधानमंत्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। यानी कि इन्होंने योग को काफी बढ़ावा दिया है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि ये जो प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है, इसे आयुष मंत्रालय ने दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में वर्ष 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका राइट आंसर रहेगा हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर के अंदर है। इसे 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि यह पुरस्कार स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा दिया गया और कहां पर दिया गया? पेरिस, फ्रांस के अंदर। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर के अंदर है, इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया 2022 का। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो रश्मि साहू जी का नाम आपको याद रखना है। रश्मि साहू जी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। रश्मि साहू रुचि फूडलैंड की डायरेक्टर है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा का नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना आपको कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार दो श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। तो पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी श्रेणी होती है संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया और संस्थागत श्रेणी के अंदर यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। ध्यान में रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शिंजो आबे। शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ढेर सारा शेयर करना भी मत भूलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो बिल गेट्स का नाम आपको याद रखना है। बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है। बिल गेट्स को यह पुरस्कार पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन की सहायता करने के लिए दिया गया है। ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें माधवराव लिम्मई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी जी का नाम आपको याद रखना है। नितिन गडकरी
को 18वें माधव राय लिम्मई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार लिम्मई की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नेलकर के द्वारा स्थापित किया गया। इस पुरस्कार में 50,000 नगद और एक स्मृति चिन्ह शामिल होता है। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दया प्रकाश सिन्हा का नाम आपको याद रखना है। दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा का नाम आपको याद रखना है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया नमिता गोखले को। संस्कृत भाषा के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल का नाम आपको याद रखना है। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कि कुल 24 भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाता है। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने 4 पॉइंट बताया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फालतू आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दूरदर्शन के किस चैनल को ENBA गोल्ड अवार्ड 2021 के साथ सम्मानित किया गया? तो डीडी किसान एक दूरदर्शन का चैनल है, इसे गोल्ड अवार्ड 2021 के साथ सम्मानित किया गया है। डीडी किसान के एक कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक को ENBA स्पेशल अवार्ड बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कोज हिंदी के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस भारतीय को विटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो चारुदत्त मिश्रा जी का नाम आपको याद रखना है। चारुदत्त मिश्रा को विटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस अवार्ड को प्राकृतिक संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किन्हें कविता संग्रह के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया? तो ममता बनर्जी जी का नाम आपको याद रखना है। ममता बनर्जी जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में लोक सेवा के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो द वाशिंगटन पोस्ट का नाम आपको याद रखना है। द वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, इसे लोक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार के साथ सम्मानित किया है। यह पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य आदि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वाशिंगटन पोस्ट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसे प्रसिद्ध अमेरिकन मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ओरियन जीन का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। ओरियन जीन को टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो का नाम आपको याद रखना है। सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अटल टनल का नाम आपको याद रखना है। अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने नई दिल्ली में IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार के साथ किसे सम्मानित किया गया? तो NMDC का नाम आपको याद रखना है। NMDC को भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। NMDC की फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे किसने दिया है? तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे दिया
गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, काफी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में लोकमत संसदीय पुरस्कारों में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो AK एंटनी जो कि कांग्रेस के लीडर है और भर्तृहरि मेहताब जो कि कांग्रेस के लीडर है, इन्हें दोनों को लोकमत संसदीय पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। तो डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ के हैं, इन्हें व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात की एक संस्था है, इन्हें संस्थागत श्रेणी के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार का नाम है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। और विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में हिंदी उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री और अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने इस उपन्यास को लिखा है और इस उपन्यास का नाम है रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किसने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो अना कबाले दुबा का नाम आपको याद रखना है। अना कबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अना कबाले दुबा केनिया की एक नर्स है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा का नाम आपको याद रखना है। रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया जनवरी 2022 के अंदर। हाल ही में जनवरी 2022 को असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है। रतन टाटा को यह पुरस्कार असम में कैंसर देखभाल में उनके द्वारा दिए गए योगदान हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो पहले तो यह बात समझना है कि 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति तथा वीरता श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 लाख का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो 29 बच्चे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मौजो जी का नाम आपको याद रखना है। दामोदर मौजो जी को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, दिसंबर 2021 के अंदर प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो जी को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1961 को की गई थी। देखिए दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर दिया गया था और किसे दिया गया था? मलयालम के एक लेखक है जी शंकर कुरूप, जिनका नाम है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ध्यान में रखना आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वी प्रवीण राव जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। वी प्रवीण राव जी को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार में 2 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशासित पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित
किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोफेसर नीना गुप्ता का नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार 2021 कोलकाता की भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ नीना गुप्ता को दिया गया है। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा जी का नाम आपको याद रखना है। हर्षाली मल्होत्रा जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी तो इस बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर छोटी बच्ची का जिसने रोल अपनाया था वो है हर्षाली मल्होत्रा। ये काफी बड़ी हो गया है। इन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 के साथ सम्मानित किया गया और इन्हें यह पुरस्कार महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दिया है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जापान इसका राइट आंसर रहेगा। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। महिला हॉकी एशिया कप 2022 के 10वें संस्करण का आयोजन ओमान के मस्कट में 21 से 28 जनवरी 2022 तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए दोस्तों, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।